हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए, आपके अपने स्मार्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। तो देखिए, आज हम हीमोग्लोबिन जो ब्लड के अंदर पाया जाता है। तो देखिए हीमोग्लोबिन, तो देखिए ये ब्लड के अंदर पाया जाता है। ब्लड के अंदर आरबीसी और आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके अंदर 95% तो ग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है और 5% हीम वर्णक पाया जाता है। ठीक है, तो हीम वर्णक में जो Fe मतलब लोहा या फेरस धातु पाई जाती है, जिसकी वजह से ब्लड का रंग लाल होता है। ठीक है, ब्लड का रंग किसकी वजह से होता है? ये फेरस धातु होती है, इसकी वजह से, है ना। तो इसको ध्यान रखना कि हीमोग्लोबिन में 5% तो हीम वर्णक और 95% हीमोग्लोबिन वर्णक नाम की धातु पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए आगे हीमोग्लोबिन मतलब शॉर्ट में हीमोग्लोबिन को HP लिख दिया मैंने, तो समझ जाना आपकी HP का मतलब हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्या है? ये एक प्रोटीन होती है और श्वसन वर्णक होता है ना। एक प्रोटीन होती है और एक श्वसन वर्णक होता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? पुरुषों में 14 से 16 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर के अंदर। ठीक है, और महिलाओं में 12 से 14 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर, और नवजात शिशु में 20 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर। ठीक है, तो ये आंकड़े बिल्कुल NCERT के आधार पर है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना, और एक हीमोग्लोबिन का अणु फेफड़ों में से 4 ऑक्सीजन के अणुओं को जोड़कर लेकर जाता है। फेफड़ों में से 4 मतलब एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 फेफड़ों में से 4 ऑक्सीजन के अणुओं को लेकर चलता है या जोड़ के लेके जाता है। कई बार पूछता है कि हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? तो हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? हीमोग्लोबिन का रंग बैंगनी होता है। अब इसके अंदर और आगे हीमोग्लोबिन के बाद में आरबीसी के बाद में WBC है ना। ब्लड में आरबीसी पाई जाती है और आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अभी WBC का मतलब श्वेत रक्त कणिका है या ल्यूकोसाइड, जो अपने पिछले क्लास में पढ़ा था। इसका निर्माण कहाँ पे होता है? पीली अस्थिमज्जा या येलो बोन मैरो के अंदर। ठीक है, तो देखिए WBC की संख्या पुरुष और महिला दोनों में 6000 से 8000 प्रति मिली घन मीटर होती है। NCERT बेस पर NCERT के आंकड़े ही, और 7000 से 11000 प्रति मिली घन है। जो मेडिकल लाइन में जो मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं उनको ये पढ़ाया जाता है। NCERT तो ये NCERT वाले और मेडिकल वाले दोनों आंकड़े आपके सामने हैं। तो देखिए सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली WBC कौन सी है? न्यूट्रोफिल, जो लगभग 65% पाई जाती है न्यूट्रोफिल्स। और सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली WBC बेसोफिल, जो 5% है। ठीक है, तो देखिए WBC का आकार व आकृति। तो WBC का आकार व आकृति कैसी होती है? पहला, WBC की आकृति निश्चित नहीं होती, मतलब अनियमितता होती है, मतलब इसका कोई निश्चित आकार नहीं है। WBC के आकार में RBC से बड़ी होती है, मतलब WBC का आकार में जो RBC की आकृति है उससे बड़ी होती है WBC, लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं होता। ठीक है, तो WBC में पाली युक्त केंद्र पाया जाता है, मतलब पाली युक्त अपने पैरों की जो पाली होती है घुटने की, तो उसके समान होती है। आकार में सबसे बड़ी WBC किसकी होती है? मोनोसाइट की। और आकार में सबसे छोटी WBC होती है लिम्फोसाइट। ठीक है, तो देखिए WBC का जीवन काल कुछ घंटों से लेकर कई वर्षों तक का होता है। मतलब हम इसके लिए नहीं बोल सकते कि ये 1 मिनट में नष्ट होकर बन जाए, और ये एक साल कितने साल भी लग जाते हैं, मतलब कोई जीवन काल नहीं है बिल्कुल इसका भी। ठीक है, ये 2 से 4 दिन ऐसे मान लो। NCERT के आंकड़े पूरे 100% कहीं पे भी देख लो आप।
तो देखिए डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? मानव शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करना, मतलब रोगाणु से लड़ने का कार्य करती है डब्ल्यूबीसी। जीवाणुओं का भक्षण करती है, मतलब जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करती है। डब्ल्यूबीसी को मानव शरीर का सुरक्षा कवच कहा जाता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी की कमी से रोग कौन सा होता है? ल्यूकोपीनिया और डब्ल्यूबीसी की अधिकता से ल्यूकोसाइटोसिस, मतलब ये दोनों रोग डब्ल्यूबीसी की कमी से और अधिकता से दोनों होते हैं, ठीक है। जब डब्ल्यूबीसी की मात्रा बहुत अधिक हो जाए तो डब्ल्यूबीसी कैंसर, मतलब डब्ल्यूबीसी की मात्रा अधिक हो जाए तो ब्लड कैंसर मतलब ल्यूकेमिया रोग हो जाता है। इसलिए सब मानव शरीर के अंदर सब चीज़ों का एक निश्चित अनुपात के अंदर वितरित है। कमी से या अधिकता से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। नोट देखिए, ब्लड में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1, जो कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अनुपात कितना होता है मानव शरीर में, तो ये 600:1 में होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटलेट्स या बिंबाणु, लैटिन थ्रोम्बोसाइट, इनका निर्माण अस्थिमज्जा बोन मैरो में होता है, ठीक है। संख्या में कितनी होती है? 1.5 लाख से और 4 लाख प्रति मिली घन की होती है, ठीक है। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये केंद्रक विहीन होती है। यह आकार में सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी आकार में डब्ल्यूबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी से बड़ी आरबीसी और आरबीसी से बड़ी प्लेटलेट्स होती है, ठीक है। तो इनका जीवन काल देखिए लगभग 8 दिन का होता है, डब्ल्यूबीसी का 8 से 10 दिन का होता है, और इनका कार्य है रक्त का थक्का बनाने में सहायक। नोट के अंदर देखिए, प्लेटलेट्स केवल स्तनधारियों में पाई जाती है, मतलब मनुष्य, मतलब स्तनधारियों, जो अपने स्तनधारी किसे कहते हैं? जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है, तो मनुष्य भी वही है, और जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है उनको स्तनधारी कहा जाता है, ठीक है। तो ये डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स केवल स्तनधारियों में पाया जाता है। देखिए डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में मैं आपको जानकारी दिए, और इनको एक नोटबुक के अंदर मैंने हर क्लास में आपको बोला है कि एक अच्छी सी नोटबुक बना लीजिए, क्योंकि ये पूरा मैटर है जो एनसीईआरटी से उठाया गया है। कहीं पे भी देख लें एनसीईआरटी में 100% छपने को मिलेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।